नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हम 4 डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आज हिमाचल प्रदेश का हम 5वां जिला डिस्कस करने वाले हैं और वो 5वां जिला रहने वाला है चंबा। ठीक है, तो चंबा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर सिचुएटेड है तो आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के, आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, एचपी के, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है जी। चंबा की बाउंड्री अगर आप नॉर्थ में देखें तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और यहां पर पंजाब, ठीक है, 2 स्टेट के साथ लगती है। इसके साथ साथ, ठीक है, सबसे ज्यादा पार्ट इसका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के साथ लगता है। कांगड़ा के साथ सबसे ज्यादा पार्ट इसका लगता है। ठीक है, और नंबर 2 दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ भी काफी पार्ट लगता है। यानी कि चंबा अपनी जो सीमा है वो 2 जिलों के साथ, जिसमें कांगड़ा और लाहौल स्पीति हो गया, और 2 स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, चंबा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो नॉर्थ रीजन पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, तो इसमें देखेंगे आप पांगी क्षेत्र। ठीक है, पांगी जिसका हेडक्वार्टर है किलाड़, सबसे टॉप वाला पार्ट ये वाला मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा सेकंड प्लेस, जो कि जिसको हम बोलते हैं चुरा तहसील। ठीक है, चुरा तहसील, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एक सब तहसील भी देखने को मिलेगी, सलूनी क्षेत्र। ठीक है, और इसके साथ साथ आप भलेई क्षेत्र भी देख सकते हैं, ये भी आपको सब तहसील रूप में देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आप ढलौजी क्षेत्र देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और बीच वाला पार्ट जो है यहाँ पर आ गया, सेंट्रल पार्ट, वो चंबा का पार्ट है। चंबा का हेडक्वार्टर भी चंबा ही है। ठीक है, और चंबा के पूर्व में आप ये प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो, ये आपका भरमौर पार्ट हो गया है। ठीक है, भरमौर पार्ट हो गया है, और भरमौर के साउथ में हो गया है होली। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो भटियात और सियूथा। तो अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट, अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करना चाहो तो सबसे पहले आप पांगी, पांगी के बाद तिस्सा, तिस्सा के बाद आप सलूनी लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे चुरा लिख सकते हो, तिस्सा की जगह सलूनी लिख सकते हो। सलूनी के बाद इंपॉर्टेंट चंबा लिख सकते हो, ढलहौजी लिख सकते हो, ये क्रम में रहेगा। ठीक है, ढलहौजी, और लास्ट में जब आप देखोगे तो भटियात और होली देखेंगे। ठीक है, भटियात देखेंगे। और अगर आपने इससे वेस्ट लगाना है तो आप भरमौर लगा दो, चंबा लगा दो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको मैप समझना होगा चंबा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो इसको एक बार आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, चंबा का इंपॉर्टेंट मैप, और उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए डेमोग्राफिकल डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम चंबा जिले की इंपॉर्टेंट सेंसस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार चंबा की कुल पॉपुलेशन है 5 लाख। ठीक है, एक्चुअल पॉपुलेशन 5,19,080। ठीक है जी, आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे मेल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो 2,61,000, महिला 2,57,000। जनसंख्या वृद्धि जरूर नोट करें, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, 12.63%, जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश का 12.5 12.59% है। क्षेत्रफल देखेंगे 6,522 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको नोट याद रखना है, बट जरूरी है ये भी। डेंसिटी देखेंगे हिमाचल प्रदेश की 123 है, तो चंबा की 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 80 लोग रहते हैं। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है तो 7.56%। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का 7.56% चंबा के पास है। सेक्स रेशियो देखेंगे तो 986 है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, जबकि हिमाचल प्रदेश का ही 974 है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो 953 है, जबकि हिमाचल प्रदेश का 909 है, आप नोट कर सकते हो। लिटरेसी रेट 72%, ये 12वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश में, सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की।
यानी कि सबसे कम लिटरेट, जो सबसे कम जहां पर साक्षरता दर है वो चंबा में, जिसमें मेल लिटरेसी 82% और फीमेल लिटरेसी 61% है। अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 70,000 बच्चे रहते हैं चंबा में, ठीक है, और उनके प्रपोर्शन क्या है, 13.55% है हिमाचल प्रदेश के बच्चों की जनसंख्या में। विकलांगों की संख्या 2.20% है, ठीक है। एसटी, अनुसूचित जाति, एससी, तो 6.46% एससी रहते हैं चंबा में, जिनकी संख्या 1,11,690। और एसटी बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,35,500 अबाउट चंबा की जनसंख्या का 34% लोग एसटी हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, चंबा के भरमौर और पांगी क्षेत्र में रहते हैं। माइनॉरिटी, ठीक है, अल्पसंख्यक 6.30%, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या आपको कहां पर देखने को मिलेगी, चंबा में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये भी आप नोट करते हुए चले। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा है चंबा का, ठीक है। चंबा में कुल 7 सब डिवीजन है, 7 एसडीएम बैठते हैं, जिसको हिंदी में उपमंडल बोलते हैं, और यहां पर 9 तहसीलें और 5 उप तहसीलें देखने को मिलती हैं, 9 तहसील एंड 5 सब तहसील, ठीक है जी। चंबा डिवीजन, जो चंबा सब डिवीजन है, ठीक है, उसमें एक तहसील आपको देखने को मिलेगी, चंबा तहसील। चंबा सब डिवीजन में एक तहसील देखने को मिलेगी, चंबा तहसील। जो दूसरा चुवाड़ी सब डिवीजन है, दूसरा सेकंड सब डिवीजन कौन सा है, चुवाड़ी, वहां पर आपको एक तहसील देखने को मिलेगी, चुवाड़ी, एक तहसील देखने को मिलेगी, सिहुता, और जो ककीरा है वो आपको उप तहसील देखने को मिलेगी। चुरा भी एक सब डिवीजन है, उपमंडल है, वहां पर एक ही तहसील देखने को मिलेगी, चुरा सब डिवीजन में चुरा तहसील। और ढलौजी भी एक सब डिवीजन है, वहां पे भी एसडीएम बैठता है, तो ढलौजी एक तहसील भी है। भरमौर उपमंडल में एक तहसील भरमौर आपको देखने को मिलेगी। होली पहले सब तहसील हुआ करती थी, अब ये भी तहसील बन चुकी है। पांगी सब डिवीजन में एक तो आपको पांगी पे एक ही तहसील देखने को मिलेगी, और वो है पांगी। और सलूनी भी एक सब डिवीजन है, ठीक है, सलूनी में एक तहसील सलूनी है, भले ही उप तहसील है, और टेलका भी उप तहसील देखने को मिलेगी आपको। हालांकि इस तरह से इतना डिटेल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी अगर आप समझना चाहो तो चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। अन्य उप तहसीलें धरवाला है, ठीक है, और पुखरी है, ठीक है जी, ये भी क्या है, सब तहसील ही है। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, पूरे हिमाचल प्रदेश का मैं बता चुका हूं जब एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पढ़ा है, ठीक है जी। तो विधानसभा क्षेत्र चंबा में कितने हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, जिसमें से एक विधानसभा क्षेत्र आता है चुरा। डॉक्टर हंसराज भाजपा, ठीक है, बीजेपी से इस वक्त यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। लास्ट टाइम या बीजेपी सरकार जब थी तो उस समय विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। भरमौर कॉन्स्टिट्युएंसी से आपको डॉक्टर जनकराज, हालांकि ये नाम जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही बताए जाते हैं। चंबा विधानसभा क्षेत्र से नीरज नायर देखने को मिलेंगे। डॉक्टर डीएस ठाकुर आपको ढलौजी कॉन्स्टिट्युएंसी, हाँ कॉन्स्टिट्युएंसी के जरूर नाम रखे, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी है, ठीक है, लोक विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है। भटियात श्री कुलदीप सिंह पठानिया, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात कॉन्स्टिट्युएंसी से ही एमएलए है। क्लियर हो गया यहां तक। म्युनिसिपल या नगर परिषद की बात करें तो एक आपको नगर पालिका जो नगर पालिका है चंबा में देखने को मिलेगी, एक आपको नगर पालिका ढलौजी में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में टोटल 29 नगर पालिकाएं हैं, जिसमें से 2 चंबा में आपको देखने को मिलेगी। नगर पंचायत हिमाचल प्रदेश में टोटल 27 है, इसमें एक ही नगर पंचायत आपको देखने को मिलेगी चंबा में, चुवाड़ी नगर पंचायत, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ चंबा, चंबा के कुछ प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन के लिए जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले मणिमहेश, मणिमहेश झील बहुत इंपॉर्टेंट है, भरमौर क्षेत्र में है ये, 26 किलोमीटर दूर 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 मिलेगी आपको भरमौर से,
और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, बुदिल नदी का, जो आगे चलकर, ठीक है, आपके रावी नदी का इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं, ट्रिब्यूटरी हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है मणिमहेश, ठीक है, सब जानते हैं, ठीक है जी। शिवनगरी, शिव क्षेत्र कह सकते हैं। ऊंचाई जरूर नोट करें, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहीं पर आपको एक चोटी देखने को मिलेगी, कैलाश चोटी, मणिमहेश में 18,564 की ऊंचाई पर, ठीक है, वहीं पर आपको मणिमहेश देखने को मिलेगा। हर वर्ष भाद्र महीने में, भादो जो मंथ होता है, चंद्रमाष्टमी को यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। मणिमहेश मेला बोल सकते हैं, या आप उसको अष्टमी मेला बोल सकते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में अष्टमी मेला पूछा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स टेक होली डिप, ठीक है, बहुत से जो भी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर जाते हैं या इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, मणिमहेश झील में स्नान करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है गंडासुरु महादेव, ठीक है, या चुरा वैली में मिलेगा, गंडासुरु लेक भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, गंडासुरु महादेव चुरा घाटी में, ठीक है जी। तो ये ऊपरी चुरा में स्थित है, रुद्र भगवान गंडासुरु महादेव का स्थान है, रुद्र यानी कि शिव से ही संबंधित है, भगवान शिव से ही संबंधित है। हाइट जरूर नोट करनी है, 3470 मीटर की ऊंचाई है। फिट में भी आप इसको याद रख सकते हो, 11,380, और अगर आपको मीटर में याद है तो आप फीट में इसको मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। पास में ढल झील और छोटे छोटे खील या झीलें देखने को मिलेंगे, जिनको खिलाज कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ढल लेक आपको कहां देखने को मिलेगी, गंडासुरु महादेव में देखने को मिलेगी। एक डरावनी काली झील जिसे महाकाली ढल कहते हैं, यहाँ पर झील है, महाकाली झील भी आपको देखने को मिलेगी। पर्वत श्रृंखलाएं शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनते हैं कि कहाँ पर शिवलिंग जैसी प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाता है मणिमहेश। गडासुरु महादेव का मेला मणिमहेश ढल नाहन के साथ होता है, ठीक है, यानी कि ढल जो आपका इंपॉर्टेंट मणिमहेश जो मेला है या गंडासुरु महादेव का मेला है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट मणिमहेश साथ साथ में मेले लगते हैं। और ढल यात्रा, ठीक है, ढल यात्रा ना होकर ढल यात्रा की झील परिक्रमा की पूरी होती है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इस झील की यात्रा पूरी करते हैं। घटासरू ढल झील होगी। नेक्स्ट आता है डलहौजी। डलहौजी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। वो पहाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक पहाड़ी का नाम है कथलौग, एक पहाड़ी का नाम है पोटरेस, एक पहाड़ी का नाम है टेहरा, एक पहाड़ी का नाम है बकरोटा, और एक 5वीं पहाड़ी का नाम है बलून। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पहाड़ियों से घिरा हुआ है डलहौजी। ठीक है जी। 19वीं शताब्दी में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी हुए उसके नाम पर, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से शुरू हुआ, 1856 तक चलता है। तो लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम डलहौजी रखा गया था। औपनिवेशिक स्थापत्य से भरपूर है, सुदूर चर्च मौजूद है, ठीक है, सुंदर चर्च मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चर्च भी है। तिब्बत संस्कृति का प्रभाव चट्टान और नक्काशी में दिखाई देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इफेक्ट, तिब्बतियन इफेक्ट भी यहाँ पर कन्फ्लुएंस जो आपके इंडिया इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है खजियार। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। विश्व का 160वां स्विट्जरलैंड इसको माना जाता है। 1992 में स्विस राजदूत, स्विस से एक एम्बेसडर, स्विट्जरलैंड से एक राजदूत आए थे, एक एम्बेसडर आए थे, ठीक है। उन्होंने इसे, ठीक है, क्या नाम दिया था, स्विट्जरलैंड, छोटा स्विट्जरलैंड नाम दिया था 1992 में, ठीक है जी। पत्थर बर्न, ठीक है, स्विट्जरलैंड से ले जाया गया था, ठीक है, यानी कि उसका नाम मिलता है, आई थिंक अभी किसी तरह से मिस आउट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। पी ब्लेयर नाम था, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पी ब्लेयर। पी ब्लेयर 1992 में पी ब्लेयर ने इसे क्या नाम दिया था, ठीक है, स्विट्जरलैंड नाम दिया था, ठीक है। स्विट्जरलैंड यानी कि बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है। यहां से एक पत्थर बर्न ले जाया गया था, ठीक है जी। और खाजी नाग का मंदिर भी आपको खजियार में देखने को मिलेगा, ठीक है जी।
लकड़ी की नक्काशी में हिंदू एवं मुगल स्थापत्य का संगम आपको खज्जियार में देखने को मिलेगा। नक्काशी जो की गई है पत्थरों पर, लकड़ियों पर जो मंदिर बनाए गए, स्थापत्य बनाए गए, आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, वहां पर कौरवों को भी दर्शाया गया है जिन्हें पांडवों ने बांधा हुआ था। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखनी है खज्जियार से। इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बाद अब आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ चंबा। ठीक है, चंबा के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। नंबर 1, कुलभूषण उपमान्या, जरूर याद रखना है। कुलभूषण उपमान्या, ठीक है, केमला गांव चंबा के रहने वाले थे। ठीक है, चंबा के दूर क्षेत्रों में चिपको आंदोलन को सफल बनाया था। चिपको आंदोलन एक बहुत फेमस आंदोलन है भारत का भी। दक्षिण भारत में इसी को हम अपीको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में ये चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है, पर्यावरण बचाओ मूवमेंट थे ये। ठीक है, लोग पेड़ों को काटने नहीं दे रहे थे, यानी कि जब वो पेड़ों से चिपक जाते थे तो उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया। चंबा में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, कुलभूषण उपमान्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा के निकट सहयोगी, तो हम पढ़ ही चुके हैं इनके बारे में। और जीवन को जिले के पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया था। कुलभूषण उपमान्या सरकार की चीड़ के पौधे की लगाने की नीति का विरोध किया था इन्होंने। चीड़ की नर्सरी नष्ट की क्योंकि चीड़ घास भूमि और पशुधनी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला नाम आता है मुसाफिर राम भारद्वाज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पौन माता, ठीक है, वाद्य यंत्र वादक है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये प्रयोग करते हैं। 2014 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पौन माता एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका ये प्रयोग करते हैं। 1930 में सुनचाई गांव भरमौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पौन माता। तांबे के ड्रम और भेड़ की खाल से बनाया गया एक वाद्य यंत्र होता है जिसका प्रयोग ये करते हैं। भारद्वाज परिवार हिमाचल की सामाजिक और धार्मिक रस्मों में से बजाया जाता है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को। अगला नाम आता है विजय शर्मा। कई बार इस तरह से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकार और कला इतिहासकार, पहाड़ी लघु चित्रकला के विशेषज्ञ विजय शर्मा, जिनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस जिले से संबंध रखते हैं? तो चंबा से। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ब्रह्मानंद, एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है ब्रह्मानंद, जन्म गांव रायपुर, तहसील भटियात, जिला चंबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, भारतीय सेना में शामिल हुए। सेकंड विश्व युद्ध में जापानी सेना ने बंदी बनाया था। ठीक है, बाद में आजाद हिंद फौज आईएनए में शामिल हुए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम आता है। और लास्ट नाम आता है हमारे पास, एक और नाम आता है ललिता वकील का। ठीक है, प्रसिद्ध कढ़ाई कलाकार, चंबा रुमाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं ललिता वकील। इनका संबंध चंबा रुमाल से है। चंबा रुमाल परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में इनका इंपॉर्टेंट योगदान है। चंबा रुमाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंडिया हिमाचल की आर्ट एंड कल्चर में। इसकी सेकंड जो इसके बाद की जो क्लासेस होगी उसमें भी हम जरूर जिक्र करेंगे। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था ललिता वकील को, और 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है ललिता वकील को। ठीक है जी, एक नाम मिलता है रॉल्फ ब्रूम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट भारतीय एंग्लो इंडियन व्यक्ति हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉल्फ अवार्ड ब्रूम इनका पूरा नाम है। 1898 से 1985 तक इनका जीवन काल रहा। ब्रिटिश सेना में एक इंपॉर्टेंट अधिकारी रहे। इनका जन्म ढलौजी में हुआ था। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और 1924 शीतकालीन ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो इनका संबंध भी चंबा के
डलहौजी से। एक नाम मिलता है एलिस हचीसन, एलिस हचीसन, पूरा नाम इनका मिलता है एलिस मेरियन हचीसन। ब्रिटिश डॉक्टर हुए एक, ठीक है। इनका जीवन काल 1874 से 1953 तक रहा है। जब बाल्कनाइजेशन के समय, जब बाल्कन युद्ध हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट सर्विसेज अपनी दी थी। युद्धकालीन अस्पताल इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिलाओं में से एक महिला मिलती हैं, ठीक है। और 12 अगस्त 1874 को, ठीक है, डलहौजी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ चंबा। चंबा का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम चंबा की ज्योग्राफी और इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, और लास्ट पार्ट रहेगा हमारा चंबा का इतिहास का, ठीक है। अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि आप किस प्रकार की वीडियोस और चाहते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।